हाय दोस्तों। अब तक आप लोगों ने देखा कि पुष्प के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनके काम क्या होते हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पुष्प में, पौधों में कैसे आगे की प्रक्रिया होती है, मतलब प्रजनन कैसे होता है। अब ये देखने के लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा, ठीक है। ये आपके सामने एक पुष्प की, फ्लावर की आकृति है। इसके हिस्सों के बारे में, पार्ट के विषय में आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर भी रिवाइज के लिए आप देखेंगे, ये जो बगल बगल में आकृतियाँ बनी हैं, ये 3 इस साइड में हैं, 3 इस साइड में हैं। इसको बोलते हैं पुमंग, पुंकेसर, मतलब ये नर भाग है। अब नर भाग के 2 भाग हैं। ये जो नीचे का डंठल दिखते हैं, इसको बोलते हैं पुंतंतु। पुंतंतु बोलेंगे या फिर इसको फिलामेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिलामेंट। नाम याद रखना, इसका पार्ट में पढ़ चुके हैं। और ऊपर जो गोल डिब्बे के समान की आकृति होती है, इस आकृति को पराग कोश कहते हैं। पराग कोश या एंथर। इसी पराग कोश में पाए जाते हैं छोटे छोटे बारीक पराग के कण। इतनी चीज़ें यहाँ हो गई। और बीच का भाग जो होता है आपका, यहाँ मैं दिखाऊंगा, ये बीच का भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको बोलते हैं गाइनीशियम, जायांग या स्त्री केसर। स्त्री केसर के नीचे का हिस्सा, ये गोल जो भाग होता है, इसको बोलते हैं अंडाशय, ओवरी। इसी ओवरी में छोटे छोटे बीजांड या ओव्यूल पाए जाते हैं। ऊपर का ये इतना जो डंठल का भाग है, इसे बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका या स्टाइल, ठीक है। और सबसे ऊपर का जो ये हिस्सा है, अग्रभाग का जो हिस्सा है, इसे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। इसका जो पोर्शन है, ये लसलसा गोल घुंडी नुमा होता है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे हमें क्या पढ़ना? पॉलिनेशन या परागण। पॉलिनेशन या परागण। पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि परागण किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, इन पराग कोशों से पराग कणों का निकल करके वर्तिकाग्र पर जाने की क्रिया को परागण कहते हैं, ठीक है। अब इन पराग कोश से परागकण निकलेंगे और वर्तिकाग्र पर जाएंगे, इसी क्रिया को परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to stigma is called pollination. Means pollination is a journey. Pollination is a journey of what? Of pollen grains. From where? From anther to where? To stigma. Means a journey of pollen grains from the anther to stigma is called pollination. अभी हमको ये पढ़ना है, ये जानना है, ये परागण की क्रियाओं के माध्यम क्या हैं, परागण किन किन माध्यमों से होता है, परागण होता कैसे है, इसके लिए हम आगे देखेंगे। अब देखिए, ये जो आपके पराग कण हैं, पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर आने के लिए कुछ मीडियम्स होते हैं, कुछ माध्यम होते हैं। कभी कभी ये पक्षियों के द्वारा, कभी छोटे मोटे कीटकों के द्वारा, भौरों के द्वारा, तितली के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, हवा के द्वारा और पानी के द्वारा, ये सारे के सारे माध्यम हैं पॉलिनेशन के, परागण के माध्यम हैं। अब आगे हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन कौन से माध्यम कैसे होते हैं। ये एग्जाम्पल आपके सामने है। इस आकृति में आप देख सकते हैं कि एक मधुमक्खी है, एक फूल से उड़ करके दूसरे फूल पे जा रही है। ऐसे में होता क्या है, पराग कोश से निकलने वाले पराग के कण इन मधुमक्खियों के पैरों में, मुंह में, पंख में चिपक जाते हैं
और वह इस माध्यम से एक दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। इसे कहते हैं कीटकों के द्वारा। और ऐसे ही परागण पक्षियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, अन्य ढेर साधनों होते रहते हैं। अब हमें ये देखना है परागण के कितने प्रकार होते हैं। अब इसमें दो प्रकार के परागण होते हैं। माध्यम में आपने पढ़ लिया परागण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब इसमें होता क्या है, एक होता है स्वयं परागण या स्वपरागण। जो भी नाम आप देखना चाहें आपको मिल जाएगा इसमें, चाहे स्वपरागण भी नाम है, और एक है परपरागण। परपरागण अब हम देखेंगे एक एक करके। पहले स्वपरागण, इसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण क्या है, स्वयं परागण किसे कहते हैं, स्वयं परागण से आपका आशय क्या है, इसका उत्तर पाने के लिए, देखने के लिए आपको आकृति में देखना पड़ेगा। ध्यान देखना, यह है, यहाँ पर आपको 3 फूल दिखाए गए हैं। ये फूल ए है पहला, और उसी वृक्ष के, उसी पौधे पर एक दूसरा फूल है बी। 2 फूल हो गए, ये दोनों फूल एक ही पौधे पर है। और एक इस तरफ में अलग पौधा दिखाया गया है, इसमें पुष्प सी और डी दिखाया गया है। अब जरा ध्यान देना, अगर फूल ए का परागकण उसी फूल की, मतलब फूल एक ही वर्तिकाग्र पर जाता है, इसे हम बोलते हैं स्वपरागण। फिर समझिए, जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाके बैठता है तो इस क्रिया को बोलते हैं स्वपरागण या स्वयं परागण। आप बात समझ गए होंगे। अब दूसरी बात क्या देखना, पेड़ वही है, पौधा वही है, फूल का वृक्ष वही है, लेकिन डालियां अलग हैं, फूल अलग हैं। अगर फूल ए का परागकण फूल बी पे जाए, समझना बात को, फूल ए का परागकण उसी पौधे के फूल बी पे जाए तो इसको हम बोलेंगे परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। या फूल ए का पराग का कण दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर जाए, इसको हम बोलते हैं परपरागण। मतलब जब एक पुष्प का परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाए या उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जाए, इस क्रिया को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसको समझने के लिए एक फिगर हम आपको और देना चाहेंगे। अब आपके सामने देखिए, ये देखिए, ये है सेल्फ पॉलिनेशन का, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। इसमें क्या है, इसी फूल का परागकण, यहाँ साफ दिख रहा है, परागकण इस वर्तिकाग्र पर, उसी फूल की वर्तिकाग्र पर आ रहा है, तो आपका हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, ये स्वयं परागण। लेकिन अगर इस फूल का परागकण फूल नंबर 2, फूल नंबर 2 क्या है, उसी पौधे का फूल है, या फिर फूल नंबर 3 यहाँ पर आता है, इन दोनों ही कंडीशन में इसको बोलते हैं परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन। आप समझ गए होंगे ना। इसका मतलब जब परागकण की क्रिया एक ही फूल या उसी वृक्ष के 2 फूलों में होती है तो उसे स्वयं परागण कहते हैं, और जब परागण क्रिया एक ही जाति के 2 भिन्न भिन्न वनस्पतियों की फूलों में होती है उसे हम परपरागण कहते हैं। अब परागण के बाद में कौन सी प्रक्रिया होती है, आइए हम अगले फिगर के माध्यम से देखते हैं। इस आकृति में आपको दिखाया गया है निषेचन कैसे होता है, फलन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। अब सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, जब कोई परागकण इस स्टिग्मा पर आएगा, ये स्टिग्मा है वर्तिकाग्र, तो परागकणों में केमिकल रिएक्शन के द्वारा एक पराग नलिका का निर्माण होता है जिसे हम पॉलन ट्यूब कहते हैं। उसी पराग नलिका से जो मेल पार्ट होता है वह वर्तिकाग्र के अंदर से होते हुए धीरे 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 आता है एक बीजांड के पास, एक ओव्यूल के पास, एग के पास, ठीक है। और जब एक फीमेल पार्ट है और परागकण
मेल पार्ट हैं। इन जब दोनों का फ्यूजन होता है, मिलन होता है, संयुग्मन होता है, तो इस क्रिया को कहते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन क्रिया हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जो ओव्यूल थे, बीजांड थे, उनका रूपांतरण बीज, सीड के रूप में हो जाता है, जबकि जो अंडाशय का भाग होता है वो पूरा का पूरा अंडाशय फल का रूप ले लेता है। इस प्रकार से पौधों में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।